हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सीड ऑफ चकी नाम की मूवी को। और जितना अजीब इसका नाम है उतनी अजीब ये मूवी भी है। तो आप लोग हेडफोन्स लगा करके ही देखें मूवी। और बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसका नाम हमें मूवी में नहीं बताया जाता, जो कि एक गुड्डे को देख रही होती है। गुड्डा मतलब डॉल। तो अब जैसा कि हमें पता है गुड्डा क्या करने वाला, तो सबसे पहले उठते ही उस लड़की के बाप को मारता है। फिर उसके बाद वो जा कर के उसकी माँ को भी मार देता है। लेकिन जब वो उस लड़की को मारने जाता है तो उस लड़की की जगह उस बिस्तरे पे एक डॉल सो रही होती है। और जैसे ही वो गुड्डा पीछे देखता है, और जब वो पीछे देखता है तो फिर उसके पीछे वही लड़की होती है जो कि उससे चिल्ला करके कह रही होती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया और तुम अब अपनी पैंट में सुसु कर रहे हो। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो डॉल एक नाइटमेयर देख रहा होता है जिसका नाम होता है शिट फेस। और उसका एक मालिक भी होता है जो कि सर्कस में काम करता है। और वो उस डॉल का यूज़ करता है, मतलब शिट फेस का यूज़ करता है अपने सर्कस की ट्रिक्स दिखाने के लिए। और वो उस पर नाराज़ हो रहा था क्योंकि उसने अपनी पैंट में सुसु कर दिया था, पेशाब कर दिया था। और अब वो जब स्टेज पे जाता है तो फिर वो शिट फेस की काफ़ी ज़्यादा बुराई करता है। और शिट फेस यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके हाथ पे लिखा होता मेड इन जापान। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेंटा जी जा रहे होते हैं, भेलपुरी खा रहे होते हैं कब्रिस्तान में। लेकिन तभी वहाँ चक्की और टिफ़नी पहुँच करके सेंटा जी की ऐसी तैसी कर देते हैं। उन दोनों ने मिल करके सेंटा को मार दिया होता है अपने नाइफ से। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि ये कोई कत्ल नहीं हुआ है, ये बस एक मूवी के सेट का सीन है। और यहाँ पे हमें जॉन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त जेनिफर से बात कर रही होती है, जो कि अगले सीन में आने वाली थी। जेनिफर चुपके से जो चॉकलेट वो खा रही होती है वो चक्की के पॉकेट में डाल देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि चक्की का इंटरव्यू लिया जा रहा है। और वही इंटरव्यू यहाँ पे बैठ करके हमारा शिटफेस देख रहा है। और वो नोटिस करता है कि चक्की के हाथ पर भी मेड इन जापान लिखा है। और वो समझ जाता है कि यही उसके फादर हैं। लेकिन तभी शिटफेस का मालिक आ जाता है और वो उससे काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था सर्कस में। और तभी वो शिटफेस के पास एक चूहा फेंक देता है, लेकिन चूहा उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है, जिसके कारण शिटफेस वहाँ से भाग जाता है। अब हमें जेनिफर दिखाई जाती है जो कि एक रेडमैन नाम के डायरेक्टर को सेड्यूस कर रही होती है ताकि वो अपने अगली आने वाली मूवी में उसे ले ले। शिटफेस उस ट्रक की मदद से अब अपने फादर और मदर के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। तो फिर वो अपना लॉकेट निकालता है और उस पर कुछ लिखा रहता है। उसका दिमाग काम नहीं करता और फिर वो वही लॉकेट पे जो लिखा रहता है वो पढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और उसके मदर फादर जाग जाते हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका एक भद्दा चेहरा होता है। उस समय चक और उसकी वाइफ टिफ़नी को ये नहीं पता था कि ये उन्हीं का बेटा है। पर जैसे ही वो दोनों ये जानते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वहाँ एक कोवर्कर आता है जो कि टिफ़नी को रिपेयर करने आया होता है। वो टिफ़नी के स्क्रूज तो ढीले कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो वहाँ पे टिफ़नी की स्पाइन होती है। वो ये देख करके डर जाता है और तभी टिफ़नी उसे कहती है सरप्राइज़। और पीछे से चक्की आकर के उस पर एक वायर फेंकता है जिसको अगली साइड से टिफ़नी पकड़ती है और वो दोनों उस वायर को खींच करके उसकी गर्दन ही उड़ा देते हैं। सच में एक भयानक दृश्य था ये। मेरे तो फटके चार हो गई। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों किस कर रहे होते हैं यार। अब यहाँ पे टिफ़नी और चकी ये सोच रहे होते कि हमारा ये बेटा है या बेटी, मतलब शिट फेस बेटा है या बेटी। तो दोनों मिल करके उसकी पैंट उतार देते हैं और उन्हें वहाँ देखने को कुछ नहीं मिलता। तो फिर चकी कहता है कि हथियार उगने में थोड़ा समय लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टिफ़नी थोड़ी खुश दिखाई जाती है। पर तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है और ये दोनों पपेट होने का नाटक करते हैं। जब जेनिफर उस वर्कर की बॉडी देखती है तो उसे लगता है कि ये भी एक आर्ट है, मतलब वहाँ पे वो डमी बना के ही रखा गया है। और वो उसके सर के साथ उठा करके उसके साथ खेलने लगती है, उसके साथ बातें करने लगती है और उसे किस भी करती है। फिर लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि नहीं ये डमी नहीं है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। अब मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जेनिफर का उसके ड्राइवर के साथ भी कुछ चल रहा होता है और उसका ड्राइवर उसे प्यार करता है लेकिन उसे बता नहीं पाता। अब जेनिफर जॉन को फ़ोन लगाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ और अपने साथ एक शैम्पेन की बोतल भी लेते आना। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि टिफ़नी और चकी मिल करके अपने खोए हुए बेटे को पाल पोस रहे हैं और उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे वो सब इमोशनल हो जाते हैं और टिफ़नी चाहती है कि वो सब अब किलिंग्स करना छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे चकी के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता है।
और वो जब प्रॉमिस ले रहे होते हैं तब वो अपने हाथ से एक क्रॉस बना देता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उसका प्रॉमिस ज़्यादा देर टिकने भी नहीं वाला है। अगले सीन में हमें जॉन दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी कोशिश करती है जेनिफर को ये समझाने की कि वो जो रेड मैन के साथ कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बदले जेनिफर उसे ही उसकी नौकरी से निकाल देती है। दूसरी तरफ रेड मैन जेनिफर के घर तक पहुंच गया। अगले सीन में हमें टिफनी और चकी दिखाए जाते हैं, जो कि ये फैसला कर रहे होते हैं कि उन्हें एक ह्यूमन बॉडी में एंटर करना होगा और इसके लिए उन्हें चकी के सीमेन की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए टिफनी चकी को एक बॉटल पकड़ाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले टिफनी से चकी कहता है कि इससे पहले कि तुम जाओ मुझे थोड़ा जोश दिला दो। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो देखने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। अब चकी अपने काम में लग जाता है और वो मैगजीन्स ढूंढने लगता है ताकि वो अपना जोश बढ़ा सके। तो एक मैगज़ीन उठाता है और वो उससे कहता है कि हाँ तुम मेरे बिरादरी की हो, और वो अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ टिफनी उस शैम्पेन में नशीली दवाई मिला देती है। अब हमें एक फ़ोटोग्राफ़र दिखाया जाता है जो कि जेनिफर के गेट के बाहर ही था, और वो रेड मैन और जेनिफर को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद वो उनकी फ़ोटो निकाल लेता है। और तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर उस कमरे में जहाँ पर हमारा चकी है जो कि अपने काम में लगा हुआ है, वो उसको नोटिस करता है, बस पर उसे बस उसकी परछाई दिखाई देती है, जिसके कारण वो उसे क्लिक करता है और बोलता है कि आजकल के टॉयज़ भी ये सब करते हैं। अगले सीन में हमें टिफनी दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि वो जेनिफर की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी और जेनिफर के ऐसा करने के कारण वो उससे काफ़ी दुखी थी। इसलिए वो आती है और रेडमैन के सिर पे ज़ोर से मार देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और ये सब जेनिफर देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ तक भागेगी, उसके सामने चकी आ जाता है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी और दोनों मिल करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब टिफनी अपने काम में लग जाती है और चक वहाँ पे से जा कर के अपने बेटे को उठाता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं और एक लड़की को उड़ा देते हैं अपनी कार से। अब यहाँ पर ये दोनों जा कर के पहुँच जाते हैं उसी फोटोग्राफ़र के पास जिसने जेनिफर की फ़ोटोज़ निकाली थी, और यहाँ पे ये नोटिस करता है कि यहाँ पे चकी है और वो यहाँ वहाँ उसे खोजता है, लेकिन उसे नहीं मिलता क्योंकि चकी सीलिंग से लटका हुआ था। नीचे वहाँ पे उसका बेटा था, लेकिन वो चाहता था कि चक्की उसे ना मारे, तो वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जो फोटोग्राफ़र था वो उससे डर जाता है और फिर वो जाकर के कालमारी से टकरा जाता है और उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पिघल करके मर जाता है। जेनिफर और रेडमैन उठते हैं, लेकिन उन्हें उस रात के बारे में कुछ नहीं पता था और जेनिफर रेडमैन को फिर से डिनर के लिए बुलाती है। जेनिफर रेडमैन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रेडमैन उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसने हॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ही नसबंदी करा ली होती है। अब ये सुन करके तो जेनिफर के होश उड़ गए होते हैं, लेकिन यही सच था। अब टिफिनी को काफ़ी ज़्यादा खुजली मच रही होती है, इसलिए उसे किसी को मारने का मन कर रहा होता है और तभी वहाँ पे जेनिफर उठ करके कॉल अटेंड करने जाती है, जिसके बाद टिफनी सोचती है कि मैं रेड मैन को मारूंगी, और वो नीचे जाती है और रेड मैन का औजार काट देती है और उसके बाद फिर उसकी पूरी हथेलियाँ ही बाहर आ जाती हैं। ये करते हुए उसका बेटा उसे देख लेता है और वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि वो अपने पापा को ना बताए क्योंकि ये उन्होंने प्रॉमिस खाया था कि वो कोई भी कत्ल नहीं करेंगे। अब टिफनी और चक मिलकर के ऊपर एटिक में बात कर रहे होते हैं और चक गुस्से में कहता है कि मैं 9 महीने नहीं रुक सकता हूँ, और टिफनी से पूछता है कि ये कितने देर में होता है, और टिफनी कहती है कि बहुत जल्दी होता है, और चक पूछता है कि कितनी जल्दी। तभी उन्हें जेनिफर की आवाज़ आती है चिल्लाने की, और सोचिए क्या, जेनिफर का बटूरा फूल गया था। अब जेनिफर को रहा नहीं जाता और वो जॉन को फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, लेकिन चकी जेनिफर को पकड़ करके बिस्तरे से बांध देता है और टिफनी जेनिफर के ड्राइवर को फ़ोन लगाती है और उसे फ़ौरन घर पर बुलाती है। और अब दोनों के दोनों जेनिफर और उसका ड्राइवर उस बिस्तरे पे बंधे हुए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें याद था कि जेनिफर ने जॉन को अपने घर बुलाया था और उसी के मुताबिक जॉन उसके घर पे आती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और वो ये सब देखती है, उसको दिमाग में कुछ समझ नहीं आता और उसके पीछे चकी खड़ा होता है। लेकिन इससे पहले कि चकी उसे मारे, वहाँ पे टिफ़नी आ जाती है और वो जॉन को भून के रख देती है। और इसके बाद टिफ़नी रोने लगती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन वहाँ पे चकी उससे ये कहता है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं, ये हमारी आदत है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है और उसकी शक्ल देखता है तो वो टिफ़नी नहीं, वो शिट फेस होता है। अब ये सब देख करके तो टिफ़नी और चकी की तो आंखें खुल गई थी और भाई वो लोग सोच रहे थे कि ये तो हमारा ही बेटा निकला।
और उसके बाद लेकिन जेनिफर को लेबर पेन होने लगता है और वो एक बेबी को जन्म देती है, और जो बच्चा होता है वो एक बॉय होता है, जिसके कारण जो चकी रहता है हमारा वो काफ़ी खुश हो जाता है। पर उसके बाद कुछ ही देर बाद एक और बार टिफ़नी देखती है कि जेनिफर एक और बच्चे को जन्म देती है, और वो इस बार गर्ल होती है, जिसके कारण इस बार टिफ़नी भी खुश रहती है। और लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि फैमिली में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई होती है। अब इतनी ज़्यादा अफरा तफरी होने की वजह से चकी का दिमाग घूम जाता है, और वो कहता है टिफ़नी से कि मुझे एक ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होना है। और ये सुन कर के टिफ़नी भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब ये ओवर है हम, और वो चाहती है कि वो उसे छोड़ दे। अब ये सुन कर के चक गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई नहीं छोड़ सकता, और वो अपना नाइफ़ उठाता है और टिफ़नी की ओर फेंकता है। लेकिन तभी ड्राइवर आज़ाद होता है, और वो जैसे ही उठता है वो नाइफ़ जा कर के उसके पेट में घुस जाता है। और यहाँ पर ये टिफ़नी के पास एक मौका होता है कि वो चक को मार दे, और वो ऐसा ही करती है। वो चक के ऊपर नाइफ़ फेंकती है और चक बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे मौके पे पुलिस आ जाती है, और वहाँ पे वो सब कुछ देखती है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब मामला ख़राब है, और वो वहाँ पे से जेनिफ़र को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। हॉस्पिटल में जेनिफ़र को बस अपने बच्चों की चिंता होती है। अब यहाँ पर टिफ़नी आ जाती है, जो कि चक का सीमन उस बोतल में डाल देती है, उस बोतल की पाइप में डाल देती है जहाँ से जेनिफ़र को पानी चढ़ रहा होता है। लेकिन तभी चक वहाँ जाता है, जो कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर टिफ़नी अपना जैसे ही मंत्र ख़त्म करती है, तभी चक अपना कुल्हाड़ी टिफ़नी के सर में दे मारता है, जिसकी वजह से टिफ़नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है। ये सब देख कर के शिट फेस का तो एकदम मूड ख़राब हो जाता है कि उसने मेरी माँ को मार दिया, और वो इसकी वजह से अपनी निंजा टेक्निक्स दिखाता है और अपने पिता को मार करके फेंक देता है। अब यहाँ पे शिट फेस अपनी सारी की सारी निंजा टेक्निक की मदद से चक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे जेनिफ़र आती है और वो उससे कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए होंगे जेनिफ़र नहीं, अब वो टिफ़नी हो गई है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीन 5 साल बाद का, जहाँ पर एक किंडरगार्टन होता है टाइप का, वहाँ पे बच्चों को खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फूलिया नाम की एक लड़की होती है, जिसका एक कंप्लेंट होता है कि यहाँ पे टिफ़नी की बेटी और बेटा दोनों मिलकर के उसे डराते हैं। यहाँ पे उसकी शिकायत उसकी बेटी की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी अजीब तरीके से घूरती है। और हम लोग सीन में देख पाते हैं कि टिफ़नी की जो बेटी रहती है, मतलब ग्लेंडा, वो पीछे ही खड़ी थी मिरर के, और जैसे ही वो पीछे घूमती है, जैसे ही फूलविया जो पीछे घूमती है, तभी टिफ़नी गुस्से में आकर के फूलविया के खोपड़े पे मार मार के उसका मतलब कचूम्बर बना देती है। सच में डरावना था। यहाँ पे हमें ग्लेन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी एक शांत बच्चा था और काफ़ी इनोसेंट टाइप का था। अब जेनिफ़र उसे बुलाती है उसे गिफ्ट देने के लिए, और जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर चक का हाथ होता है, और वो हाथ उसके गर्दन पे आ जाता है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी ह्यूमर वाली मूवीज़ पसंद है तो फिर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम भट्ट स्वाहा।